अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमर्स। आज हम सीखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में किसी भी पॉइंट पर टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल किस तरह से कैलकुलेट करी जाती है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल की, तो ये हमारे पास में एक एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। यानी कि इस केस में पार्टिकल की जो स्पीड है वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती रहती है और इस केस में हमारा जो मोशन है वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी होता है। तो जब भी हमने टेंशन या फिर पार्टिकल की स्पीड कैलकुलेट करनी है तो वहाँ पे हमें ग्रेविटी का इफेक्ट भी इंक्लूड करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में किसी भी पॉइंट पर टेंशन को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो होता है T = FC - mg cos थीटा। T हमारे पास में टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग है, FC सेंटीपिटल फोर्स है जो कि mv²/r के बराबर होती है, mg उसका वेट है और थीटा हमारे पास में एंगल है बिटवीन वेट एंड टेंशन। तो अगर आपसे वो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर टेंशन की वैल्यू पूछे तो हम स्टूडेंट्स बात करेंगे सबसे पहले टॉप पॉइंट की। अब देखो, अब टॉप पॉइंट पे हमारे पास में जो वेट है और टेंशन है इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो हमारा एंगल बनेगा 0 डिग्री और हम जानते हैं cos 0 + 1 के बराबर होता है। तो हमारा जो फॉर्मूला है टेंशन का वो बनेगा T = FC - mg। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास में टॉप पॉइंट पर जो टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग है वो मिनिमम होती है, तो ये आप इस तरह से को याद रख सकते हो। इसी तरह से अगर हमने बताना हो कि मिड पॉइंट पर टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग कितनी होगी, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो तो टेंशन तो है टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द स्ट्रिंग और वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो दोनों का एंगल बनेगा 90 डिग्री और cos 90 हम जानते हैं 0 के इक्वल होता है। तो हमारा जो टेंशन है वो आएगा FC के बराबर, यानी कि मिड पॉइंट पर जो टेंशन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होती है। इसी तरह से अगर हम बात करें सबसे बॉटम पॉइंट की, तो इसमें बॉटम पॉइंट पे आप देखो टेंशन हमारे पास में अलोंग द स्ट्रिंग है यानी कि अपर डायरेक्शन में और जो वेट है बॉडी का वो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है हमेशा। तो यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो एंगल बनेगा 180 डिग्री और हम जानते हैं cos 180 जो है ये -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे माइनस और माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे और हमारी जो टेंशन है वो बराबर आएगी FC + mg। यानी कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स और mg को आपस में जोड़ोगे तो हमारे पास में टेंशन बनेगी। यहाँ पे हमारे पास में जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है वो मैक्सिमम होती है। तो उसमें ये रिजल्ट्स आपने यहाँ पे याद रखने हैं कि मैक्सिमम टेंशन कहाँ पर होती है और मिनिमम टेंशन कहाँ पे होती है और इनके रिलेशंस किस तरह से बनाए जाते हैं। तो जब भी आपसे वो MCQs पूछेगा तो वहाँ पे अक्सर ऑप्शन क्या होता है, FC की जगह पर mv²/r लिखा होता है, तो आपने वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट वो सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू पुट करी होती है उसने वहाँ पे। इसी तरह से अगर हमें पूछा जाए कि ड्यूरिंग द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसी भी पॉइंट पर पार्टिकल की स्पीड या वेलोसिटी कितनी होगी तो उसका मैग्नीट्यूड किस तरह से निकाला जाता है। तो स्टूडेंट्स, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालने का हमारे पास में सिंपल सा फॉर्मूला होता है √3gr - 2gr cos थीटा। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास में जो थीटा है वो एंगल होता है बिटवीन वेट एंड टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग के बराबर। अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए कि बॉडी की टॉप पॉइंट पर स्पीड कितनी होगी या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो उसमें हम देखो टॉप पॉइंट पर हमारे पास में जो वेट और टेंशन है दोनों की डायरेक्शन सेम है तो एंगल बनेगा 0 डिग्री और हम जानते हैं cos 0 + 1 है तो हमारा जो फॉर्मूला है उसमें 3gr - 2gr × 1 आएगा। अब जब आप 3gr में से 2gr को माइनस करोगे तो हमारा जो रिजल्ट है स्पीड का वो बनेगा √gr, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पर ड्यूरिंग द नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो पार्टिकल की स्पीड है वो √gr के बराबर होती है। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि मिड पॉइंट के ऊपर उसकी स्पीड कितनी होगी, अब देखो स्टूडेंट, मिड पॉइंट पे हमारे पास में टेंशन और वेट का एंगल बनेगा 90 डिग्री और cos 90 हम जानते हैं 0 के बराबर होता है, तो पार्टिकल की जो स्पीड है वो आएगी √3gr के बराबर। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि एट द लोएस्ट पॉइंट पार्टिकल की स्पीड कितनी होती है जब पार्टिकल सर्कुलर के लोएस्ट पॉइंट में से पास करता है, तो लोएस्ट पॉइंट पे आप देखो तो टेंशन और वेट का एंगल बनेगा 180 डिग्री। तो हमारे पास में cos 180 होता है -1, तो माइनस माइनस जब आपस में प्लस होगा तो 3gr + 2gr ये बनेगा 5gr का स्क्वायर रूट। तो ये होती है टेंशन एट द स्पीड एट द लोएस्ट पॉइंट। तो उसमें ये हमारे पास में मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल होती है, यानी कि जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट से गुजरता है तो उसकी स्पीड मिनिमम होती है और जब वो लोएस्ट पॉइंट में से गुजरता है तो उसकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम होती है। आई होप को ये सारे लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट में कोई इशू हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।